राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 15 देखते हैं। पहला चरण ज्ञान, न में अमिक्स करेंगे ज्ञान, य पूरा, य में वापस अमिक्स करेंगे य पर एक ही मात्रा यज्ञ नहीं बोलना, ग और ये यज्ञ, न पूरा ज्ञान यज्ञेन, यज्ञ ध्यान रखना है, यज्ञेन ज्ञान यज्ञेन, न में अमिक्स किया वापस, चा के साथ आधा पद चाप, य के साथ आधा न यन, ये चाप यन ये। पहला चरण रिपीट, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन ये। दूसरा चरण य पूरा, य में अमिक्स करेंगे ज के साथ आधा न यजन तो मामू, मुंह की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना, मामू पा, स में अमिक्स करेंगे पासते। रिपीट सेकंड चरण यजंतो मामुपासते। पहला और दूसरा चरण साथ में, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन ये, यजंतो मामुपासते। तीसरा चरण एक, क में अमिक्स करेंगे एक, त आधा, वे के साथ त्वे, न पूरा, न में अमिक्स करेंगे त्वेन, एकत्वेन। प के नीचे री से ऋषि की मात्रा, जिसे आपने पिछले श्लोक में भी देखा दृढ़ ये शब्द देखा था, वैसे यहाँ पर है प के नीचे री से ऋषि की मात्रा पी आ रहा है, प्री थ के साथ आधा का पृथक, वापस वही शब्द त आधा, त के साथ वे त्वे न पूरा त्वेन, पृथक त्वेन। तीसरा चरण रिपीट करेंगे, एक त्वेन पृथक त्वेन। चौथा चरण बहु, ब में अमिक्स करेंगे ब और हु की मात्रा छोटी है, इसको इसके साथ पढ़ेंगे बहुधा। वी के साथ आधा श विश, व में अमिक्स करेंगे विश्वतो, मुंह की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना, ख के साथ आधा म मुखम। चौथा चरण रिपीट, बहुधा विश्वतो मुखम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन ये, यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। एक बार वापस, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन ये, यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्लोक का अर्थ देखेंगे। भगवान ने पिछले श्लोकों में भक्तों के लक्षण और लक्षण के प्रकार बताए कि जो अनन्य गति से भगवान की शरणागति में आते हैं। भक्ति यानी भक्ति योग के जो साधक होते हैं, उसके अलावा भी भगवान की किस तरह से उपासना की जाती है, अन्य साधक किस प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं, उसको आज के श्लोक में देखेंगे। ज्ञान यज्ञेन यानी ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञेन से, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन ये, इसमें 3 शब्द हैं, च धन अपि धन अन्ये। च यानी और, अपि यानी दूसरे साधक, और दूसरे भी अन्य साधक, और अन्य यानी दूसरे साधक। ठीक है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन यजंतो यानी पूजन करते हैं, मामुपासते मेरी उपासना करते हैं, माम उपासते 2 शब्द है इसमें, माम यानी मेरी, उपासते यानी उपासना करते हैं।
एकत्वेन, एकत्वेन यानी एक ही भाव से, मतलब कोई अभेद नहीं है, कुछ अलग नहीं है, हम एक ही हैं, इस एक ही भाव से वो उपासना करते हैं। पृथक्त्वेन यानी अपने को पृथक मानकर, बहुधा अनेक प्रकार से, विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम यानी चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि संसार को भगवान का विराट रूप मानकर जो सेव्य और सेवक भाव से, मतलब कि मैं सेवक हूँ और जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ वो मेरे परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा भाव रहकर जो कर्म योग के द्वारा भगवान की उपासना करता है। तो इस तरह भगवान ने तीनों योग यहाँ पर बता दिए। पिछले 2 श्लोकों में भक्ति योग और इस वाले श्लोक में ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया। पूरा अर्थ वापस से देखते हैं। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, एक ही भाव मतलब अभेद, हमारे में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, इस भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। और अन्य भी साधक पृथक्त्वेन यानी अपने को पृथक मानकर, चारों तरफ मेरे मुख वाले विराट रूप को मानकर, मतलब संसार को मेरा विराट रूप मानकर, सेव्य सेवक भाव से अनेक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। तो इस तरह भगवान ने बताया कि जो ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान योग के द्वारा भगवान को पूजन करता है, उसके लिए भगवान और वह एक है, क्योंकि उसके लिए ये जो शरीर है वो कुछ है ही नहीं, शरीर का अस्तित्व नहीं है, ये पहले परमात्मा ज्ञान यज्ञ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। और जो कर्म योग है उनके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए यहाँ पर जो भी दिख रहा है उसको वह रिश्ता न मानकर, परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के समान मानते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।